हेलो स्टूडेंट्स। आज आईसीए ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास हो गए हैं। वेलकम टू सीए फाइनल। अब नेक्स्ट चीज सर, मेजर स्टफ। आप कल तक अपना आर्टिकल से रजिस्टर करा लीजिएगा अगर जीएमसीएस आईटीटी हो चुका है तो। सर नहीं हुआ है पहले अच्छे से ये सिंक इन होने दो कि हम लोग पास हो गए। 2-3 डेज, एक हफ्ते के बाद आई गेस आप अपना जीएमसीएस आईटीटी किसी का अभी भी चल रहा है किसी का नहीं हुआ है वो कंप्लीट कीजिए। एनीथिंग दैट आई कुड हेल्प यू विथ आर्टिकलशिप, प्लीज अपना सीवीज मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जहां पे भी जो भी बेस्ट रेफरेंसेस हो सकते हैं, जहां पे भी आई गेस बिग फोर्स एंड जहां जहां पे कनेक्ट्स है, आई गेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वहां तक सीवी जरूर पहुंचे। प्लस प्रिपरेशन अच्छे से करना, एवरी सच थिंग्स आई गेस मेजरली ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकलशिप करते वक्त ये ध्यान रखना आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वेरी सिंपल, एक छोटे से फर्म में या एक मिड साइज फर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम कॉर्पोरेट्स में जॉब करना है सो बेटर गो फॉर दीज बिग फोर्स एंड बहुत अच्छे अच्छे फर्म्स है। नेक्स्ट, जो पास हो गए आई गेस उनके लिए तो पूरी दुनिया ही रेडी है। जो पास नहीं हुए हैं कहने से उसके लिए एक सपोर्ट हैंड है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट थिंग, सच में सर, दिवाली तो गया, अब समझ ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मुझसे होगा कि नहीं। कुछ स्टूडेंट्स है आई नो, 2 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं। कभी एक ग्रुप देते हैं, कभी दूसरा ग्रुप देते हैं, कभी दोनों ग्रुप साथ में देते हैं। एंड ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा है, नहीं डेफिनेटली पढ़ा है। बट हो क्या रहा है सर, वो जैसे दोनों ग्रुप जब पढ़ रहे हैं आई गेस एग्रीगेट में रह जाता है। एक ग्रुप जब पढ़ रहे हैं आई गेस फिर एग्रीगेट या कोई एक सब्जेक्ट रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो नहीं है बेटा, बहुत सारे। आपके लिए नंबर फ्लैश हो रहा है इंस्टेंटली अभी। आप 100% मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैं पर्सनली कॉस्टिंग एफएम पढ़ाता हूँ एंड आई बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट 1 डेकेड। हजारों स्टूडेंट्स पैन इंडिया लेवल आई गेस सीखा है। एक मस्त चीज बता सकता हूँ, हम फेल हुए उसके बहुत सारे रीजन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज सर, बस कोई मिल जाए जिससे बात हो सके, शांति मिल सके। फैमिली के सामने तो आज बहुत बुरा लग रहा है कि शिट यार, थोड़ा सा और 2 मार्क। मतलब लिटरली कुछ स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स पास, ऑडिट में सिर्फ 12 मार्क। ऐसे इतना हर्टिंग होता है ना, इतना हर्टिंग। एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स में पास बट एग्रीगेट रह गया। बहुत मेहनती एंड डेफिनेटली बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट उन्होंने जान डाल दिया है। कुछ स्टूडेंट्स, सर कॉस्टिंग में तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, एफएम में थोड़ा कम आ गया, एग्रीगेट रह गया। सर थियरी नहीं पढ़ा था, वो थियरी एग्जाम में आ गया। सर पढ़ा तो था, वो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता है, वो रीजन में आएगा वो। अभी क्या करें। आप बिल्कुल प्रेशर मत लो। प्लीज कॉल, प्लीज मैसेज। जहां पे मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ। आपका जैन अटेम्प्ट है, आपका मई अटेम्प्ट है, आपका सितंबर 2025 अटेम्प्ट है। आप बिंदास फोन कीजिए, कोई इशू नहीं है। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, अगर फोन नहीं उठाए जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। सर बट दिल से ऐसा लगता है, कितने 2 साल 2.5 साल 3 साल भी हो गए कुछ स्टूडेंट्स को। पहला अटेम्प्ट है तो बहुत डिसहार्टनिंग फैक्ट है ये, ऐसा शॉकर जैसा लगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, रीजंस पे फोकस करें। कुछ रीजंस मैंने लिखे हैं। क्या सच में पूरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 2 बार बहुत अच्छे से हुआ था पढ़ के? मेरे को नहीं आंसर चाहिए, आप खुद आंसर दीजिए, खुद को दीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हमें पता है कि हमने कितना मेहनत किया था। 6 से क्या, 2 सब्जेक्ट 2 बार एक सब्जेक्ट अच्छे से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सच में राइटिंग प्रैक्टिस हुआ था? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो 45-50 या क्लियर नहीं कर पाते हैं, उन्होंने पहला पेपर ही
आईसीआई का लिखा होता है वो 100 मार्क का पेपर, मानते हो? इफ यू आर वन ऑफ देम प्लीज कमेंट। सर हम क्लासेस में लिखते तो हैं बट हमारा पूरा प्रिपरेशन नहीं होता है। तो बेटा जब प्रिपेयर हो जाते हैं फिर से एक बार वो टेस्ट लिखते हैं। फैक्चुअल है। अभी अभी एक स्टूडेंट, सर आ रहा था कॉस्टिंग, पेपर भी आ रहा था, आ भी रहा था बट हाथ ही नहीं चल रहा था। वो कैसे चलेगा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था। नेक्स्ट, सर कुछ टॉपिक्स है जो सच में कंसेप्चुअली क्लियर ही नहीं, हम सिर्फ वैसे सॉल्व करना है ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसे एग्जाम में कुछ ना कुछ उस फिगर में चेंज कर देती है, एक एडजस्टमेंट कहने से पूरा करियर खराब करता है। 5वां गया, कंपलसरी में आ गया, अब वो मुझे उस लाइन का इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या? से बहुत सारे रीजन है। मेहनत नहीं की है, ये आंसर नहीं। मेहनत सब कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, वीडियोस देख देख के खत्म किया है, खत्म कर दिया, बट बेटा उसके साथ पढ़ लेते, आई गेस जबरदस्त वे से पढ़ाई हो जाती है ना। आज 4 घंटे का लेक्चर देखा, फिर कल देखा, ऐसे कर करके पूरा एक सिलेबस सब्जेक्ट खत्म किया, बट वही 4 घंटे को 2.5 घंटे करके 1.5 घंटे वही पढ़ लेते। देखिए सेम डे सब कुछ अगर आप कर लो, आई गेस कम पढ़ लो, लेक्चर कम देख लो, एंड अगर उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। हम सिर्फ होमवर्क सॉल्व करते हैं, पास पेपर्स किए थे, सच में बोलो ना, पास पेपर्स किए थे। अरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक डाउट सॉल्व होते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछिए, आप यूट्यूब पे पूछिए, आप आपको जो भी क्वेश्चंस का डाउट है ना, फर्स्ट एफएम जितना डाउट्स है सब पूछिए। इररिस्पेक्टिव आप कभी मेरे स्टूडेंट थे नहीं थे, आप स्टूडेंट है, आपका पास होना अनिवार्य है, एंड वी ऑल आर ओनली फॉर वन थिंग, दैट इज योर सक्सेस। सर बट लिटरली ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हो पाएगा मुझसे, चाहिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 3 बार तो कॉस्टिंग दे दिया, कैसे होगा? एफएम समझ के ही बाहर है कि रियल लाइफ में हम क्यों ही कर रहे हैं ये सब, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या? बेटा कंसेप्शली स्ट्रांग नहीं हो, कोर्सेज है, क्रैश क्रैश कोर्स है, कॉस्ट एफएम, एक्चुअल फुल कोर्सेज है, वो सेकेंडरी, वो है आपको पता है वो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, सोचो जरा सोचो, क्या आपने जान लगा के, सच में जान लगा के पढ़ा था? क्या आपने वो सारे क्वेश्चंस किए थे, पास पेपर्स किए थे? क्या आपने जब पास पेपर्स लिखे उसको विद इन द टाइम लिखा? पेपर छूटता है ना, क्या वैसा एग्जाम प्रेशर बना के आपने टेस्ट दिया था? क्या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया था? हाँ, आई प्रोवाइड देम फॉर कॉस्टिंग इन एफएम। पॉइंट है, सी छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं। कोई टेस्ट सीरीज ले रहा है, कोई मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, एक एक डाउट, कोई चैप्टर समझा ही नहीं है, तो बेटा मार्क्स गया है ना, पेपर में तो आता है। एक चैप्टर छोड़ो, 5 मार्क गया मिनिमम, 10 मार्क जाता है। तो सर तैयारी करे कैसे? ये सारे जो भी आपके क्वेश्चन है, 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, 1 to 1, लिटरली 1 to 1। एंड मैं दिल से चाहता हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस अटेम्प्ट, पहला एक मस्ट चीज जो आप कर सकते हैं, अगर 55, 56, 58 के आसपास आया है, प्लीज रीवैल्यूएशन के लिए डालिए। पहला चीज, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बढ़ते हैं, मैं जो आपके सामने ये बोल रहा हूँ, मेरे खुद के मार्क्स बढ़े हैं इन रीवैल्यूएशन। सेकेंड थिंग, जो सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन नहीं है, या आप बहुत बुरे मार्क्स से फेल हुए, या 40-45 आया, अगर ग्रुप पास नहीं है, सारे पेपर्स आरटीआई से मंगा लो। जहां हमको थोड़ा स्कोप लगता है ना, थोड़ा स्कोप नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया था, आईसीआई ने शायद एक क्वेश्चन चेक नहीं किया होगा, प्लीज उसको रिवैल्यूएशन में डाल देना, सच में पास हो सकते हो। थर्ड थिंग, आपका जब वो पेपर्स आ जाए, जहां पे आपको लगे मेरी हेल्प, प्लीज कॉस्ट एफएम, कोई और सब्जेक्ट में होगा तो मैं रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बात करके आई डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
I guess failure, first attempt towards success. एक बार में नहीं मिला, कोई बात नहीं, that does not define. There are many in this attempt जो पास नहीं हुए, क्वाइट पॉसिबल अगले अटेम्प्ट में रैंक लेके आ सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी सच में सोचा 150 के ऊपर आने का? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। सर 148, 144, 145। बेटा सोचोगे थोड़ा सा था, चलो 180 लेके आते हैं, तो समवेयर अराउंड 175, 170 आएगा ना। क्यों नहीं सोचते हो? बेटर खुद के लिए एफर्ट उतना ही कर रहे हो, तो कहने से एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्यों नहीं सोचते? क्यों 40-50, 40-50, क्यों 150 ही सोचना है? क्यों नहीं सोच सकते 250? क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स है, सब कुछ के लिए हम लोग हैं। हर एक फैकल्टी जान लगाने के लिए रेडी है आपके लिए। प्लीज, वन रिक्वेस्ट दिस दिवाली फ्रॉम माई साइड, आपको जो चैप्टर में डाउट है, जितने डाउट्स है, एंड अगर कोई चैप्टर ही नहीं समझा है, प्लीज मैसेज, कुछ ना कुछ करके उसका एक वे आउट तो फाइंड करेंगे। लगता है सर नहीं राइटिंग प्रैक्टिस में इश्यू है, तो उसके लिए भी करेंगे। लगता है नहीं सर मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप, मेंटरशिप का कोई कॉस्ट कभी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री। सर एक छोटा सा एडवाइस, क्या सच में हो सकता है? बेटा आपने बहुत जन से सुना होगा, एक सीए कितने अटेम्प्ट में सीए बना, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, मतलब जब वो पास होता है उसके बाद सीरियसली फर्क नहीं पड़ता है। ये जेन्युइन फैक्ट है अपने इंडस्ट्री का। तो इंटर नहीं भी क्लियर हुआ, नॉट दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। प्लस एक और चीज, कुछ स्टूडेंट सोचता है अभी क्लियर नहीं हुए दोनों ग्रुप्स, दोनों ग्रुप का तैयारी करके जनवरी में देंगे। पर्सनली अगर आप लास्ट एक महीने से पढ़ रहे थे ये जान के कि नहीं मेरे को चांसेस है कि ग्रुप टू रह जाएगा या चांसेस है ग्रुप वन रह जाएगा, एंड वो ग्रुप स्ट्रांग हो गया है, तो दोनों ग्रुप देके सेंस बनता है। सोचो ना बेटा, 60 डेज, हार्डली 60 डेज बचा है। 11 जान को तो एग्जाम ही है अपना, 30 अक्टूबर तो चला गया। प्लीज, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, डाउट्स में, मेंटरशिप में, किसी में भी आपको मेरा जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। हम सच में, मेरे तरफ से मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, ठान लोगे तो 2 महीने बाद ही ये जो आज अनसक्सेसफुल है ना, अनसक्सेसफुल, जिनके वजह से इस पूरा दिवाली फैमिली का खराब हो गया, यस, वो 2 महीने बाद ही सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाएगी। दिल से बस एक ही चीज है, जान लगा दो, दिवाली है, वी रिस्पेक्ट द फेस्टिवल, 5-6 दिन आप एंजॉय कीजिए, मतलब गिवन अ चॉइस। मतलब फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, ऐसा ही लास्ट दिवाली भी गया था, ऐसा ही लास्ट टू लास्ट दिवाली भी गया था, नहीं। एंजॉय कीजिए, जब पढ़ने बैठे शिद्दत से हो जाए। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स है, आपको चाहिए मैं नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, 8 दिन का क्रैश कोर्स लेके 40 लेके आए 8 दिन पहले। 1 नवंबर को एग्जाम है, अक्टूबर का लिया था, अक्टूबर 22 को लिया है। 8 दिन का क्रैश कोर्स, मालूम है ना मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स है क्रैश कोर्स 4-4 महीने पहले लेते हैं, बट फिर भी देखते ही नहीं। इट इज अप टू यू, अप टू यू, आपको कैसे वो क्लियर करना है। मेरे तरफ से आपका डे ऑफ एग्जाम 145 तक सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, 100% सपोर्ट। बट आपका एफर्ट जब आना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा ना नहीं 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 मेरे को तो फाड़ना है, हिम्मत कैसे हुआ कोई एक इंस्टीट्यूट का कि मेरा दिवाली खराब कर दे, बस हो गया। पेरेंट्स के ऊपर कुछ नहीं होता है, एंड उनका अगर दिल दुखा है, कहने से अपन ने उतना मेहनत नहीं किया है, किया है तो प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है, करते हैं ना।
साथ दो, साथ में पास होंगे। जनवरी 2025 अटेम्प्ट या मई 2025। प्लीज करो, मेहनत करो। बाय बेटा बाय। हैप्पी दिवाली। टेक केयर। कहीं कुछ लगे, एनी टाइम अवे। बाय।